अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी कोई क्लास जो है वो कोई ऐसी क्लास नहीं है। ये जो क्लास इसको नहीं कहेंगे बल्कि आप लोगों के लिए कि मैंने रखा था एक सेशन के, आपको मैं इसके अंदर इम्पोर्टेंट बताऊंगा। फर्स्ट ईयर के क्लास है आज फर्स्ट ईयर। इसमें प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का जो मैथ्स का पेपर आएगा आपका, उसके कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे बताने थे एक सेशन के अंदर, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह आज बताना शुरू करूँगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स ये तीन अहम पेपर ऐसा आपके होते हैं, तो ये आपको यहाँ पर मिल पाएगा सारे इंपॉर्टेंट पेपर और क्वेश्चन आंसर्स भी। इसके साथ साथ आपको इसकी जो पढ़ाई चल रही है हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं वो भी आपको मिलेंगी। तो फ़िलहाल तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ रहे हैं इस बार और कहाँ कहाँ से आएंगे। आपको बेसिकली ये प्रिपरेशन है और आप इसको कह सकते हैं कि एक प्रिपरेशन पेपर है। इम्पॉर्टेंट इसलिए लिख दिया है कि भाई चलो इतनी सारी किताब है, इतने सारे सवाल होते हैं, एक किताब के अंदर इतने 12 चैप्टर्स हैं, उसमें हर एक सवाल में बहुत सारे पार्ट्स 12 होते हैं, तो एक कॉम्पैक्ट करके आपको दे दिया गया है कि भाई ये है, इसी के अंदर सब कुछ आना है ताकि आपको करने में थोड़ा आसानी हो जाए। वैसे तो इम्पॉर्टेंट होता है भाई एक सवाल बता दिए वो आएगा, तो इस तरह से मैथ्स में नहीं होता है। थोड़े थोड़े जगहों पर है, जैसे मैंने 100% लिखा है तो वो आएगा पक्का, लेकिन ये कि सबों में ऐसा नहीं होता कि मैं ये बोल दूं भाई 5 आएगा ही तो आएगा, तो ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज में से एक सवाल आएगा या वहाँ से एक पार्ट आ जाएगा, इस तरह से इसमें कहा जाता है। तो बहरहाल काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी आज का ये जो हमारा इस सेशन है इसको देख करके। तो 2026 में जो पेपर 2026 में जो पेपर आएगा यूनिट नंबर 1 से 12, ये आपके टोटल यानी कि चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स को आपको सॉल्व आपने पहले कर लिया होगा कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में कहीं पर, तो वो उसके इंपॉर्टेंट पेपर्स आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से चैप्टर वाइज मैंने बताएं ताकि वो समझने में ज़रा आसानी हो जाए। तो ये प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस यानी कि जनरल साइंस दोनों के लिए काबिल कबूल है। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 या चैप्टर नंबर 1 साइज नंबर 1.1 में देखें, पहला सवाल है क्वेश्चन 1, इसके सारे पार्ट्स आपको करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन 4 के सारे पार्ट्स आपको करने हैं। 5, 6 के पार्ट 6, 7, 8 करना है। 7 में सारे पार्ट्स करने हैं। 9 में सारे पार्ट्स करने हैं। 9 मैंने हल्का सा स्टार भी लगा दिया है, तो ये थोड़ी ज़्यादा अहम है 1.1 के अंदर, तो ये आप ज़रा ज़्यादा करें। बाकी भी करना है लेकिन ये ज़्यादा अहम है, मैंने हल्का सा स्टार लगा दिया। ठीक, 1.2 में चलते हैं। तो 6, 7, 8 और इसके जितने पार्ट्स हैं 6 में, 7 में, 8 में सारे पार्ट्स आपको करने हैं। इस तरह से 1.2 ख़त्म हो जाएगी। 1.3 में आ जाए, इसका पहला सवाल करना है, दूसरे में दूसरा, चौथा और पाँचवा पार्ट है। उसके बाद तीसरे में पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट है। तो ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1 बेसिकली ये लॉन्ग का नहीं है, ये शॉर्ट में आएगा। ठीक है, शॉर्ट का ये सवाल है, शॉर्ट के अंदर आता है, लॉन्ग में इसका कोई लेना देना नहीं है। एक सवाल शॉर्ट में आपका आएगा 4 मार्क्स का, क्या पता 2 दे दें, वैसे 2 मुश्किल होता है, एक तो देंगे, वरना 2 भी आ सकता है कोई बाई चांस। बहरहाल एक सवाल आपको यहाँ से मिल जाता है, तो ये एक सवाल आपको यहाँ से मिलेगा तो आपको एक शॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। आइए सवाल नंबर यूनिट नंबर 2 पे चलते हैं। 1 तो हो गई ख़त्म। 2 का जो ताल्लुक है वो आपको सबको पता है मैट्रिसेस से ताल्लुक है। ये जो पहला चैप्टर था ये कॉम्प्लेक्स नंबर का था, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट वाला था। अब जो हम करेंगे मैट्रिसेस का है। ठीक है, तो मैट्रिसेस में 2.1 हमें पहली फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो आइए इसमें क्या कहते हैं, देखिए मैंने लिखा है 6, 7, 8, 9, 10, 11। मैंने एक बात ख़ास लिखी है, ज़रा उसको देख लें आप। ओनली नीड डेफिनेशंस ऑन टॉपिक्स, ये मैंने टॉपिक लिखे हैं। अगर तो आपको इसकी डेफिनेशनें पता हैं तो उसके बाद ये सारे सवाल एक ही जैसे हो जाएंगे। फिर वो कैसे, देखिए इन सब सवालों में मुख्तलिफ कंडीशन है। जैसे एक सब मैट्रिक्स की किस्में हैं, एक बताने भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्टियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट, पीरियड ऑफ पीरियोडिक मैट्रिक्स, आइडेपोटेंट, इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओनली रिमेंबर कंडीशंस। अब इनकी जो कंडीशन है वो आपको बतानी है। जैसे कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया तो सिमेट्रिक हो गया, अगर -a के बराबर आ गया तो वो आप ए ट्रांसपोज तो वो फिर इसकी हो गई। इस तरह से सारी बातें आपको इसमें मिल जाएंगी, जितने भी है आपको इस चैप्टर 2 में आप जाएंगे, एक्सरसाइज 2.1 में आप जाएंगे, ये तमाम डेफिनेशन आपको मिलेंगी। उनकी सिर्फ आपको कंडीशन अगर याद रख लें तो आपके लिए करना कोई बड़ा मसला नहीं है। प्लस माइनस होना है और मल्टीप्लाई होना है। मेन मसला ये टॉपिक का था, वो मैंने आपको सारे बता दिए जितने भी बुक में दिए हुए थे आपको। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 में। अच्छा, यहाँ से एक्चुअल सवाल शुरू होते हैं, यहाँ थोड़ा कम आता है, बल्कि एक आ जाता है, बट ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो कंडीशन क्या है इनमें से जो भी।
2.2 में सिर्फ 2 सवाल है, चौथा पाँचवा। 2.3 में सिर्फ तीसरा सवाल आ रहा है। 2.4 में है दूसरे के सारे पार्ट्स, क्वेश्चन 2 के ऑल पार्ट्स लिखा है मैंने, 3 का भी मैंने ऑल पार्ट्स लिखा है। उसके अलावा फिर 4, 5 और इसमें लिखा मैंने एग्जाम्पल्स, पेज नंबर 51, 52 और फिर +5 ईयर। अगर आप ये सब कुछ कर लें, मैं लिखा नहीं मैंने, 2.4 आपकी 100% है। ये यहाँ से जो सवाल आएगा वो 100% आता है। सही, एक सवाल जो क्या कहलाता है प्रॉपर्टी के डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, रॉ कॉलम रॉ एक्सचेंज करना होता है, तो ये इसमें आपको एक सवाल यहाँ से मिल जाता है बोर्ड में। एक सवाल ये कंफर्म आपका शॉर्ट पोर्शन में लाजमी आएगा यहाँ से, ठीक है। 2.5 बहुत छोटी सी मतलब चीज़ें आ रही हैं। 3 में 1 और 2 पार्ट है और सवाल नंबर 4 है। ये 2 सवाल कर लें, वैसे ही कोई ख़ास नहीं है, आ गया तो आ गया, वरना 20-25% का चांस है। 2.6 मैंने 100% लिखा है और ये लॉन्ग में आएगा। एक लॉन्ग में सवाल यही बिल्कुल पक्का डन रखा हुआ है। इसमें है 3, 4, 5, 6 और 3, 4, 5, 6 में बोथ पार्ट्स, हर एक सवाल के अंदर 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2, ये 2 पार्ट हैं। तो दोनों पार्ट्स आपको करना है, प्लस इसकी जो एग्जाम्पल है स्पेशली इनमें जो रिलेशन है वो किसका है, गॉस जॉर्डन या एलिमिनेशन मेथड, इनको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है। इनमें से 2 जो आपके, एक कैरमर्स रूल है, एक आपका मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है, तो वो इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन करना वो भी था, मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मुस्तकिल आ रहा है। ये जब से नई किताब आपकी वाली आई मैथ्स की, जब से मुस्तकिल जॉर्डन या एलिमिनेशन में से कोई सा भी एक आ जाता है। तो 2 तो आपकी एग्जाम्पल है, एक आपका वो एक्सरसाइज के अंदर है, 2 सवाल और एक आपकी एग्जाम्पल है। तो टोटल 3 सवाल इस टॉपिक के, गॉस जॉर्डन के, और 3 सवाल जो इसके एलिमिनेशन मेथड के आपके इस तरह से बन जाएंगे। तो कोई सा भी एक आएगा। ज़्यादा अच्छा है कि आप पिछले साल देख लें, कंप्यूटर साइंस वाले अलग देखेंगे, प्री इंजीनियरिंग अलग, कि कौन सा आया हुआ है। अगर जॉर्डन आया हुआ है तो उसको छोड़ के एलिमिनेशन कर लें, एलिमिनेशन आया है तो उसको छोड़ के जॉर्डन कर लें। दोनों की बात कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग भी, CS भी। लेकिन मैं ये कहूँगा दोनों ही करके जाएँ, अगर रिपीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जॉर्डन एलिमिनेशन दोनों ही करके जाएँ, क्योंकि ये 100% है। तो चीज़ 100% होती है तो उसमें रिस्क लेना मुनासिब नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। 3 आपका बेसिकली जो है ये आपका पहले भी आपका जो है वेक्टर चैप्टर से इसका ताल्लुक़ है। वेक्टर के बारे में तो आपने काफ़ी पढ़ा हुआ है, फिज़िक्स में ही पढ़ा हुआ है, आपने पहले भी थोड़ा पढ़ के आए हैं। बहरहाल 3.1 में आप पहले एक्सरसाइज की बात करें तो 4, 5, 6 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। 3.2 में 7, 8, 9, 10, 11, 12 के B और C सिर्फ पार्ट है। फिर 13, 14 एंड तक की 90% यहाँ से सवाल एक आ जाता है शॉर्ट में, 90% शॉर्ट में भी आ जाता है, या आप कभी लॉन्ग में भी आ सकता है। तो ये कुछ पता नहीं, लॉन्ग में देंगे तो इधर वाले आखिरी के सवालात होते हैं, शॉर्ट में तो शुरू के होते हैं, ठीक है। 3.3 मैंने लिख दिया, कुछ भी नहीं आता यहाँ से, तो नॉट इम्पॉर्टेंट, तो ये छोड़ दें आप। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, MCQs के लिए पढ़ लें तो अच्छा है, ठीक है ना। कम्यूटेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप पढ़ लेंगे तो आप काम की आ जाएगी, ठीक है। 3.4 में है 5 नंबर 6 नंबर, ये 2 सवाल हो गए। फिर मैंने 7 से 11 तक लिख तो दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट में इसको मैंने अलग से लिखा है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट 7 से 11 तक, कि मैंने स्टार भी लगा दिए। वैसे तो 5, 6, 7, 5 से 11 तक ही लिख दिया तो एक ही बात थी, मैंने बस इतना बता दिया कि 7 से 11 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट है। तो 3.4 में चला गया। 3.5 में 3, 5, 6, 8, 9, 10। 3.6 में 3, 4, 5, 6 प्लस एग्जाम्पल है, पेज नंबर डाल दी 118, 119, 1, 2 एग्जाम्पल है। तो ये आपका 3 चैप्टर हो गया। 3 चैप्टर का ये है कि भाई एक शॉर्ट में आता है, एक लॉन्ग में आता है। एक सवाल इसका शॉर्ट में आ जाएगा और एक कंफर्म लॉन्ग में आता है। तो 100% ये एक शॉर्ट एक लॉन्ग निकाल रहा है, 100% एक शॉर्ट एक लॉन्ग निकाल रहा है। 2 वाला और 1 वाला सिर्फ शॉर्ट निकालेगा एक सवाल। तो यहाँ जी एक सवाल ये, 2 और 1 3, 3 और 2 5 सवाल आपको टोटल इन 3 चैप्टर से मिल जाते हैं। 5 से ज़्यादा हो सकता है, 5 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। 6 हो सकता है, 5 से नीचे 4 नहीं हो सकता। ये तो कंफर्म 5 सवाल बनते हैं, 2, 2, 4 और एक ये 5। तो 3 चैप्टर 5 सवाल, या कभी 6 भी बन सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अच्छा, यूनिट नंबर है 4। अब यूनिट 4 में देखें एक्सरसाइज 4.1 लिखी है मैंने, काफ़ी कम है, 4, 5। अच्छा, ये जो आपके 4 है, इसमें आप जो पढ़ते हैं बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज़ है ये पूरा चैप्टर। और इसमें आपको पता है अर्थमेटिक प्रोपगेशन और मीन, ज्योमेट्रिक प्रोपगेशन मीन और हार्मोनिक प्रोपगेशन मीन, फिर स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। क्या क्या है? हार्मोनिक मीन, सही है, अर्थमेटिक मीन और प्रोपगेशन और ज्योमेट्रिक मीन प्रोपगेशन, ये 3 टॉपिक्स आपको इसमें दस्तियाब हैं। खैर हैं तो खैर बहुत सारे सवाल, मैंने इसको बहुत ज़्यादा कंसाइज करके कॉम्पैक्ट करा है
यहाँ से 2 सवाल आएंगे, एक शॉर्ट में और एक लॉन्ग में, ठीक है। ये बता दूँ, इसी एक चैप्टर से भी यही होता है, एक शॉर्ट में आएगा एक लॉन्ग में आएगा, हो सकता है 2 शॉर्ट में आ जाए। तो 4.1 में 4 5 6, 4.2 में 4 5 6, 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख दिया मैंने स्टार 9 10। फिर 4.3 में 2 5 6 7, 4.4 4 5 7 8 9 प्लस कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेज 137 138 पे। 4.5 में 2 3 5 6 है, एग्जाम्पल है फिर 2 पेज पे 141 2 पे। 4.6 के ऊपर 2 3 4 6 7 ये आपके क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम्पल एक ही आ रही है 146 पेज के ऊपर। तो 4.7 में आइए 5 6 7 करें, एग्जाम्पल 151। 4.8 में 2 3 4 5, उसके बाद 4.9 2 और 3 4.9। अच्छा 4.9 90% इंपॉर्टेंट है, या ये वाले 4 से 9 तक के सवाल, ठीक है। अच्छा 2 3 में कोई भी एक कर लेंगे तो एक मैंने और इससे लिखा है, या दूसरा कर लें या तीसरा कर लें, दोनों करने की खास ज़रूरत नहीं है, एक कर लेंगे बात एक ही हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक अर्थमेटिक से शुरू हुआ है और हार्मोनिक में इसका इख्तिताम हुआ है। तो AP GP HP AM GM HM इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें आती हैं, कुछ फार्मूले होते हैं, आपने खैर पढ़ा ही होगा। तो आप लोग सिर्फ इन्हीं सवालों को देखें। दोबारा बता दूं, एक लॉन्ग में बनेगा एक शॉर्ट में बनेगा, हो सकता है 2 शॉर्ट के सवाल इससे आ जाए, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर तक हम चले गए। 5वां चैप्टर में एक ही सवाल आता है, दिस इज़ कॉल्ड सम ऑफ सीरीज़। तो इसके भी आपको कुछ छोटे छोटे से तरीक़ेकार होता है, मेथड है इसका, छोटे छोटे फार्मूले मेथड है, मेथड ज़्यादा है इसमें, फार्मूले इसके अंदर फार्मूला आपको याद रखना पड़ता है, इसमें थोड़ा मेथड आपको याद करना पड़ेगा। तो इस 5.1 में 3 4 6 7 8, 5.2 में 1 2 5 6 7 10, 5.3 में 1 2 4 और 5.4 में 1 3 5 7। तो ये 4 की 4 जो एक्सरसाइजेज हैं इसके अंदर आप सिर्फ इन सवालों को देख लें। बहरहाल ये एक ही सवाल भाई देगा और ये आता है शॉर्ट के अंदर। लॉन्ग में कभी आया तो आया इत्तेफाक से, लेकिन ये शॉर्ट में ही आएगा। तो एक सवाल कंफर्म है आपका, तो ये आप यहाँ से एक सवाल निकाल पाएंगे, ठीक है ना। छठे यूनिट की तरफ चलते हैं, यूनिट 6। अब देखिए प्रोबेबिलिटी आ गया, परम्यूटेशन वगैरह आ गया। तो परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी में आपका ये है कि इसमें मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। 6.1 को छोड़ दें आप, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। 6.23 बहुत कम है। तो ये एक सवाल आ जाता है शॉर्ट में, लॉन्ग में शायद आ जाए तो आ जाए, वरना लॉन्ग में आ जाता है कभी कभार, लेकिन शॉर्ट के तो पक्का है ये। तो 4 9 10 11 12 13, फिर 16 से 18, उसके बाद 3 5 6 9 11, एग्जाम्पल में 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 और 3 आपका जो है ये 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप अपना करके जाएंगे। पहले तो छोड़ दें, पहले तो इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से 6ठा चैप्टर भी आपको खत्म हो, एक सवाल आप समझेंगे यहाँ से कंफर्म आ सकता है, कभी शायद 2 आ जाए तो आ जाएंगे, एक तो कंफर्म है यहाँ से, ठीक है। और 6.4 में आप आ जाए तो 1 से लेकर 4 तक, फिर 6 7, फिर 8 है, फिर 8 के बाद फिर 10 से 15 तक है। तो ये है थोड़ा ज़्यादा है 6.4 में एग्जाम्पल। तो 6.4 से ही ज़्यादा सवाल आते हैं। तो 1 से 2 सवाल यहाँ से एक्सपेक्टेड हैं कि 6 से आ जाएँ, और ये 6.4 तक है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 आपको जो मिलता है वो इंडक्शन होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन और बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह इसी में आता है। तो 7.1 में इंडक्शन आता है 100%, 7.3 भी 100% है, ये दोनों 100% है। ये एक्सरसाइज 2 वाली जो है कभी आता है कभी नहीं आता। तो इसमें आपने देखा होगा 2 मिनल टर्म मालूम कर लो, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मालूम कर लो, तो ये 50-50 रहे। लेकिन ये दोनों 100% है, इसलिए आएगा तो ये भी, लेकिन ये 50-50 है तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। 1 में इंडक्शन है, पहले सवाल के अंदर 9 पार्ट के अंदर आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे। फिर एग्जाम्पल्स पेज नंबर 2 16 17 के ऊपर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नीचे लिख दिया, तो 2 लिख दें पहले। क्वेश्चन 2 जो है इसका उसमें 3 ही पार्ट है, तीनों करके जाएँ। एक एग्जाम्पल 218 पेज पर है, इसमें भी से 3 पार्ट है। क्वेश्चन 3 में उसकी एग्जाम्पल पेज नंबर 215 पर है। तो ये पूरा पैकेज 100% आपको दे के जाएगा 7.1। 2 के अंदर 50-50 है, लेकिन आ भी सकता है शॉर्ट में, लेकिन ये शॉर्ट का है, ये भी शॉर्ट का है। ये आखिरी वाला लॉन्ग में आता है, ये 7.3 लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना। ये दोनों शॉर्ट में आ सकते हैं, मतलब आते ही हैं। और 7.2 में 4 5 6 7 8, फिर एग्जाम्पल नंबर है 1 2 3, पेज नंबर 224 226, इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स। इसका मतलब है सारे जो भी इसमें पार्ट्स हैं वो तमाम आपको करने हैं, जिसमें है, जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा, जिसमें पार्ट्स होंगे वो सारे करें। बेसिकली ये आता है, इसमें 3-4 सब में पार्ट्स हैं। तो ये इसमें जब दोबारा बताऊँ, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स को ज़्यादा जोर दें, इन्वॉल्विंग ऑफ एक्स को ज़्यादा जोर दें, और 2 मिनल टर्म को। बस ये 3 टॉपिक भी कर लेंगे इन सवालों में से, तो काम इससे तो हो जाएगा। बाकी ये जो मैंने लिखा है जैसे, ये आप ऐसे ही करें। 8 में बहुत कम है। 8.1 में आप देखें 12 13, फिर 8.2 3 4, 8.3 में 4 5 6 7। ये क्वेश्चन वाला से मुतालिक है, कुछ ग्राफ व्राफ बन जाता है इसके नीचे वाले में। ये दोनों मिला के कुछ
एक और एक 2 सवाल ही बनते हैं, एक यहाँ से आपका, एक यहाँ से आपका आ जाएगा। वैसे आपकी और में आएगा, इसके साथ कोई और भी सवाल अटैच होगा। इस बार जो पेपर आपका पैटर्न बनेगा, कोई इसमें चॉइस नहीं है पहली बात। जितने भी सवाल अटैम्प्ट करने हैं 9 के 9, पूरे 9 के 9 या 10 के 10, जितने भी आपको पूरे करने हैं, बस चॉइस किस तरह से है कि हर एक में ए बी पार्ट होगा, ए बी, उसमें से कोई एक करना होगा। तो उसमें से मतलब 8 आ गया तो किसी में यह आ गया, किसी में यह आई तो इसमें, तो अब 8 9 थोड़ा थोड़ा भी कर लेंगे तो आपका मसला हल हो सकता है। वैसे 8 और 9 को इतनी मुश्किल नहीं है, छोटी सी साइज़ है, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं इसको। तो 9.1 में लिखा नहीं, सिर्फ 9.2 और 3 है। 9.2 में देखें तो पहले का फर्स्ट पार्ट, दूसरे का पहला दूसरा पार्ट। 9.3 में पहले का 1 से 4 पार्ट, 1 till 4 पार्ट, ठीक है। ये दोनों कर लेंगे, 9 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, 8 आपका हो गया, ठीक है। तो 9 तक हो गया। अब 10 11 12 अभी 3 चैप्टर्स आपके बाकी हैं, तो आइए उस पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया कि 9 तक के बाद हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 10 के ऊपर। टोटल इसमें 12 चैप्टर्स हैं, तो 9 तक बता चुका हूँ मैं। 10वें पे आ जाएँ। 10वें में क्या है, 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन 2 5 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार लगा दिया है। फिर 7 8 और 8 में 1 से लेकर चौथे पार्ट तक, ठीक है। 10.2 ये पूरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है आपका। ये ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन स्टार्ट हो चुका है 10 नंबर से, ठीक है। तो दूसरा, पाँचवा, छठा, फिर 7 8 से ये 4 पार्ट। फिर 10.2 की बात की जाए तो पहले का सिर्फ पहला पार्ट करना है, फिर 2 3 का चौथा और पाँचवा पार्ट है, फिर 4 के बाद फिर 5 का पहला ही पार्ट है, फिर छठा 7वां। तो 10.2 भी इस तरह से निकल जाएगी। 10.3 में आ जाए, अच्छा ज़्यादातर ये शो डैट की है, इसमें शो डैट और साइन कॉस वगैरह का निकालने का सिलसिला होता है। फिर 10.3 में आ जाए तो ये पहला सवाल हो गया, या 15वां या 16वां, मैंने लिखा है सेम। तो पहला 15 या 16 कोई भी एक कर लेंगे तो आपका समझ लें तीनों हो गया, क्योंकि एक ही पैटर्न के ऊपर है सारा, सिर्फ फॉर्म में चेंज है, बाकी पैटर्न एक ही है, ठीक है। बाकी 3 4 6 8, उसके बाद फिर 9 10 12 14, अच्छा फिर 18 या 19 या 20, इनमें से कोई एक पकड़ लें तो आपका काम एक ही करने से तीनों हो जाएंगे, ठीक है, एक ही प्रोसेस पे। अच्छा 10.4 की बात की जाए तो क्वेश्चन 3 में देखें, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये आपका जो सारा मामला 3 के वो इन 3 पार्ट्स पे हो जाएंगे। चौथा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 95% लिखा है मैंने, ये आ भी बिल्कुल सकता है, तो ये बिल्कुल चांस है इसका पक्का के आ जाएगा। और फिर ये 5 नंबर सही है ना, इसके बीच कुछ 1 2 पार्ट्स हैं वो सारे करने। तो बहरहाल ये 10 चैप्टर हो गया आपका। 11 पे बात करते हैं, ये भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो 1 4 6 7 8 11.1 में, 11.2 में है 1 2, फिर 8 से लेकर 15, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम्स हैं वो सारे, वो आपने डिस्कस करे होंगे कहीं ना कहीं कोचिंग वगैरह में, तो वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर इन सवालों में किसी भी स्टूडेंट को, जितने भी ये किसी को कुछ हमारे चैनल में जाके पता करना हो, कुछ पूछना हो, तो हमारे पास लेक्चर्स मौजूद हैं, हम आपको गाइड करेंगे। स्टडी टाइम पीके पे जाए, वहाँ पे आपको गाइड करने को मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जा करके आप हमसे कोई भी बात पूछेंगे ऑनलाइन या जैसे भी, तो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा 11.1 आपका हो गया, 2 आपका हो गया। 3 में क्या है, सिर्फ 3 सवाल हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। 4 में आ जाएँ, 3 4 5 6, और रिव्यू में 11 का रिव्यू जो आएगा उसमें दूसरा और 7वां। 95% ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज है, जो इसमें एक सवाल पक्का बनता है, ये लॉन्ग के अंदर आता है ज़्यादातर, ठीक है। वरना तो ये 2 सवाल ये कंफर्म निकालते हैं 11 चैप्टर, 2 से 3 सवाल, और 2 सवाल आपका ये 10 भी निकालेगा, 2 सवाल 3 2 3, ये 4 से 5 सवाल ये 10 और 11 में आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखें 12वां जो यूनिट नंबर 12 है, वो ये है 1 2 और 3 4 5, 5 इसमें एक्सरसाइजेस है। देखिए मैंने 1 में लिखा है 2 3 4, 2 में लिखा है 1 2 3, और 12.3 में लिखा है 11 से 15, जो कि ग्राफ है। बहुत से लोग ग्राफ अटैम्प्ट करना नहीं चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये दोनों एमसीक्यूज में आ जाता है। मेन जो है 90 और 95% लिखा है मैंने, ये 2 मेन एक्सरसाइज है जिसमें लिखा है क्वेश्चन 3 4 5 इसके सारे पार्ट्स, और ये इसमें कोई कुछ नहीं लिखा है। देखें ये बिल्कुल चेंज आता रहता है, कभी कोई सा सवाल आता है, कभी कोई सा, लेकिन कर रहे आप सारे जाएंगे। 95% ये सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब इस एक्सरसाइज से आपको कोई भी, इसमें से 18 सवाल हैं, कोई भी एक आ सकता है, प्लस इसमें एग्जाम्पल भी हैं, वो भी आ सकती है। तो मैं 1 आध 2 मेंशन करता, इससे बेहतर है कि मैंने कहा भाई ये एक्सरसाइज पूरी कर ली जाए, जो कि कंफर्म पता कि आएगी, तो उसमें कुछ ना छोड़ा जाए। आपकी किताब की आखिरी चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, और इसके बाद आप जो सी तैयारी करेंगे बिल्कुल इसी हिसाब से करें, क्योंकि गैप्स आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो जितनी भी गैप्स होते हैं, हमारी कोशिश होती है कि गैप के अंदर कम चीज़ें हों तो अच्छी तैयारी हो सके। तो वो कम चीज़ें मैंने इसको कॉम्पैक्ट कर दी है, तो आपको ये जितने भी कम चीज़ें हैं वो आपको मिल रही हैं, उसमें से आप तैयारी कर लेंगे। वैसे तो बहुत कुछ है देखने मिलने को, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अच्छा बेसिकली 100% इम्पॉर्टेंट जो पेपर है
इसको मैं ऐसा नहीं कहता, मैं इसको यूँ कहता हूँ जो जितना मैंने काम यहाँ पे लिखवाया है 100% सब कुछ इसमें से आएगा, उससे आउट कुछ नहीं आएगा। MCQs के बारे में ये कहूँगा कि 20 MCQs जो आपकी आती हैं उसके लिए आप 10 ईयर पेपर देखें, या इधर उधर के जो पेपर होते हैं गूगल पे जा कर के मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर बड़े बड़े अच्छे खुले हुए हैं, वहाँ पे चले जाएँ, उनसे आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल को चेक कर लेंगे तो हमारे चैनल में मिल जाएगा। तो जितनी जल्द हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, स्टडी टाइम PK को। और हमारे पास मैथ्स के अलावा केमिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट है और फिज़िक्स के भी हैं, तो जिनको केमिस्ट्री फिज़िक्स भी चाहिए वो हमारे चैनल पे जाकर देख सकता है। आज आपने ये मैथ्स का भी देख लिया, तो मैथ्स में इंशाल्लाह इसके अंदर ही सब कुछ है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मैंने इसीलिए इसको ज़रा कॉम्पैक्ट करके आपको दे दिया है। काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी थी ज़रूरत मैंने उसी में से ही बताया है। मैं शायद एक क्लास लूँ, एंड में कुछ बच्चों का मेरा मैसेज और कॉल इस तरह से आई कि भाई कुछ ऐसा कर दें कि हम बस पास हो जाएं, 50-60 नंबर आ जाएं वगैरह वगैरह। तो उसके लिए मैंने ज़रा एक क्लास करूँगा जब पेपर होने वाले होंगे, ताकि कुछ बच्चे जो पास होने का मुझसे कह रहे हैं तो मैं उसके लिए काम कर दूँ कि चलो पास हो जाएं। वैसे भी आपका पैटर्न चेंज हो गया है, 40% नंबर जो नंबर लाएगा वही सिर्फ पास होगा। और इस बार डिवीज़न सिस्टम चलेगा, A डिवीज़न, B डिवीज़न, C, D, B, C+, C++, इस तरीके से आएगा। तो बहरहाल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और बोर्ड की साइट पे भी जाएंगे तो कुछ ऐसी सिलसिला चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं और दूसरी वीडियोज़ आने तक का इंतज़ार करें। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।